राधे राधे आप सभी को। जय श्री कृष्ण। और शिवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी को खूब 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 ढेर सारी बधाइयाँ। और जैसा कि आपको बता दें, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फिर से बोल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे जो प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान काल में जो परिस्थितियां हैं, जो क्या कहते हैं सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस पे, उन परिस्थितियों पे एक बार नज़र डालेंगे और चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि यादव और ब्राह्मण और ठाकुर, यादव ब्राह्मण और ठाकुर को लेकर के कई तरह तरह की बातें हो रही हैं, कई तरह तरह की मतलब अफवाहें फैला जा रही हैं, और जिसकी वजह से इन तीनों लोगों में मतलब यूनिटी जैसी चीज़ें नहीं रह पा रही हैं, या क्या कहते हैं विच्छिद्रता आ जा रही है। तरह तरह की बातें सुन करके और आपस में फुटमत आ जा रहा है। तो फिर से मैं बता दूं, उससे पहले कि छोटा सा लाइन है, ये लाइन मतलब मैं कहना चाहूँगा कि अधूरी बात है पर कहना ज़रूरी है, अधूरी बात है पर कहना ज़रूरी है। और आप तीनों का यानी ठाकुर, ब्राह्मण और यादव, आप तीनों का एक साथ रहना ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को शुरू करता हूँ, बातों को रखता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री पे हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री जानेंगे। ध्यान देंगे आप कि वैदिक काल जब से मतलब यानी भगवान राम लोगों के टाइम से, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के टाइम पीरियड से यादव, ठाकुर और ब्राह्मण का जिक्र होता आ रहा है। सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि ये लोग क्षत्रिय वंशी हैं, यानी राजपूत जो हैं क्षत्रिय हैं, असली क्षत्रिय हैं। और ये सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। राजपूत जितने भी राजपूत हैं ये सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। भगवान श्री राम के क्या कहते हैं लोग हैं, प्रभु श्री राम के पारिवारिक लोग हैं, व्यक्तिगत भाव से, व्यक्तिगत रूप से। और क्या कहते हैं, या ऐसे कहिए कि आज कल के जो राजपूत हैं इन लोगों के पूर्वज भगवान श्री राम हैं, प्रभु श्री राम हैं। और दूसरी चीज़, जो यादव लोग हैं ये लोग चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। सारे यादव को ये बात पता होना चाहिए कि हम सब लोग यानी हम सब यादव जो लोग हैं वो चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। दूसरी चीज़, ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण, हाँ बिल्कुल, कृष्णवंश के क्षत्रिय हैं, कृष्णवंश के लोग हैं यादव लोग। और ब्राह्मण जो लोग हैं उनकी मैं बात बता दूं कि ब्राह्मण लोग कभी राज नहीं किए हैं। ये हमेशा हमारे सराहनीय, हमारे पूजनीय रहे हैं, जो तरह तरह के परिस्थितियों में, तरह तरह के सिचुएशंस में या क्षत्रिय लोगों का यानी जो राजा लोग थे, क्षत्रिय लोग राजा लोग रहे हैं और क्षत्रिय राज किए हैं। हमेशा क्षत्रिय लोगों को ही क्या कहते हैं उनका अस्तित्व ही यही रहा है कि राज करना उनके जीन में है। क्षत्रिय लोग जितने भी हैं, चाहे वो ठाकुर हुए, चाहे वो यादव हुए, क्या कहते हैं उनके जीन में राज करना है। दूसरी चीज़, जो ब्राह्मण लोग हैं ये अक्सर मतलब इनको तरह तरह के सिचुएशन में, तरह तरह के परिस्थितियों में उनका सपोर्ट किए हैं, उनका साथ दिए हैं, उनको मार्ग दिखाए हैं, सही और गलत निष्पक्ष भाव से हो करके, जो सबके लिए यानी प्रजा के लिए जो कल्याणकारी हो, जो कदम मतलब सबके लिए एक स्वर्णात्मक सिद्ध हो, उन चीज़ों को यानी राजा लोगों के सामने उन चीज़ों को रखे हैं, उन बातों को रखे हैं जो प्रजा हेतु कल्याणकारी सिद्ध हो। ये हमारी इतिहास था, ये हमारा मतलब प्राचीन सभ्यता है। दूसरी चीज़, आज के टाइम पे मैं बता दूं कि इन लोगों को पहले तोड़ा गया, बहुत बड़े स्तर पे तोड़ा गया या फिर तोड़ा जा रहा है ऐसे कहिए, क्योंकि आज यादव, ब्राह्मण और क्या कहते हैं ठाकुर, जो कि मतलब ये जो लोग हैं क्या कहते हैं एक दूसरे से लगभग दूर होते जाते मतलब दिखाई दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सब लोग मतलब अपने आप को भूल सा जा रहे हैं।
इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि उनका इतिहास उन्हें न बताना, न समझाना, न पढ़ाना। यानी मैकाले पद्धति, अंग्रेज तो चले गए हैं, लेकिन मैकाले शिक्षा पद्धति अभी भी चल रही है अपने देश में। इस वजह से इन चीज़ों का मतलब शिकार होना पड़ रहा है। इन चीज़ों का मतलब हमें इन चीज़ों से हमें मतलब गुजरना पड़ रहा है कि सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि पर डे इस समय धर्मांतरण हो रहा है। यानी हिंदू लोग बहुत बड़े स्तर पे कन्वर्ट किए जा रहे हैं, क्या कहते हैं, मुस्लिम में या फिर क्रिश्चियन में। क्रिश्चियन वही लोग हैं अक्सर जो कम्युनिस्ट को सपोर्ट करते हैं, कार्ल मार्क्स को जो सपोर्ट करते हैं, मार्क्सिज्म को जो सपोर्ट करते हैं। हाँ, मैं फिर से उनको वार्निंग दे रहा हूँ कि ये वीडियो जो है, ख़ास करके मार्क्सिज्म तुम समझो, जो कार्ल मार्क्स के लोग हो, तुम लोग ये वीडियो समझो कि ध्यान रखना ये भारत देश है, ये भारत देश है और हमारे परम गुरु, परम पूजनीय आचार्य चाणक्य, उनकी धरती है ये, ध्यान रखना। यानी अकेला आचार्य चाणक्य पोरस को जो तैयार करके, जो एक फौलाद, एक बारूद बनाकर सिकंदर यानी अलेक्जेंडर को, क्या कहते हैं, महान सिकंदर जो आज है, तो पहली बात तो ये है उसको धराशायी कर दिया था। चाणक्य ने पोरस के हेल्प से, पोरस की मदद से, क्या कहते हैं, सिकंदर को धूल चटा दिया था। और इस वजह से एक भारतीय होने के नाते, एक भारत का युवक होने की वजह से, हम हिंदू सनातन धर्म के होने की वजह से जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी हैं, ये बात को मैं तुम्हें मतलब चेतावनी दे रहा हूँ, कभी भी उलझने की गलती ना करो। अभी जो तुम लोग गेम खेल रहे हो, जो भी कम्युनिस्ट हैं, जो क्रिश्चियन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो आप लोग गेम खेल रहे हो, इस गेम से मैं भली भांति परिचित हूँ। और ध्यान रखना, तभी तक तुम्हारा गेम ये चल पाएगा जब तक ये तीन भाई, ये जो रीढ़ की हड्डी हैं, भारत की रीढ़ की हड्डी, यादव, ब्राह्मण और ठाकुर, रीढ़ की जो हड्डी हैं, ये जब तक आपस में एक दूसरे से दूर हैं, यानी इनका वजूद जब तक इनको समझ में नहीं आ रहा है, तब तक ध्यान रखना। मेरा पूरा कोशिश है आपको आपका इतिहास, आपको आपका अस्तित्व बताने का और समझाने का। जो आप दूर जाते दिखाई दे रहे हो, उससे मैं मतलब काफ़ी उत्पीड़न हूँ। हालांकि कोई इसमें आपकी गलती नहीं है, कोई आपकी कमी नहीं है, मैं इस बात को लेकर के फुल सपोर्ट में हूँ आपके। दूसरी चीज़ ये है, ये हमारे आँख पे पर्दा डाल रहे हैं, पट्टी डाल रहे हैं, जो है हमारे धर्म से हमको दूर कर रहे हैं, हमारे वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कार, वैदिक शिक्षा पद्धति से हमें दूर कर रहे हैं। और इन चीज़ों को दूर हो जाने, इन चीज़ों के दूर हो जाने से हमें हमारा वजूद पता नहीं चल पा रहा है और हमें कई सारे मतलब प्रॉब्लम का जो है शिकार बनना पड़ जा रहा है। ध्यान रखना कि जो मार्क्सिज्म है, इनका मोटो ये है कि इंडिया को कब्जा करना, भारत को कब्जा करना। आपको बता दें, इंडिया में यानी भारत में तकरीबन 28 या 29 देश हैं, राज्य हैं, सॉरी 28 या 29 राज्य हैं, जिनमें से तमिलनाडु खास करके, आज केरला और तमिलनाडु, ये जो है क्रिश्चियंस से मतलब भरे हुए हैं, क्रिश्चियंस से भरे हुए हैं। और आपको शायद एक बार फिर से मैं इन चीज़ों से अवगत कराना चाहूँगा, रूबरू कराना चाहूँगा कि कजाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना जो भी थे, आज ये जो फॉरेन बन के बैठे हुए हैं, यानी दूसरे देश बन के बैठे हुए हैं, ये कभी न कभी अपना देश हुआ करते थे। यानी ये भारत जो है काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। और नेचुरल रिसोर्सेस यानी लिथियम वगैरह जो अफ़गानिस्तान से आज कब्जा कर लिया गया, यानी ले लिया गया, हम लोगों से छीन लिया गया, बंटवारे के चक्कर में जो है कई सारे मतलब लॉस का हम लोगों को सामना करना पड़ा। तो ध्यान रखना, मेरा कई सारा वीडियो आने वाला है, इन चीज़ों पे मैं वीडियो पूरा विस्तार रूप से बताऊँगा। फ़िलहाल अभी समय कम है और समय में ही दम है, तो अपनी बातों को संक्षेप में रखते हुए ये मैं कहना चाहूँगा कि कई बहुत बड़े स्तर पे हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, नपुंसक बनाया जा रहा है और कमज़ोर किया जा रहा है, खोखला किया जा रहा है, दीमक की तरह हम लोगों को चाला जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर मतलब भारत के नागरिक हैं, तो आपको मैं
सजेस्ट करूँगा कि आप अपना संस्कार, अपना आचरण, अपना क्या सभ्यता ना खोएँ, अपने संस्कृति को ना खोएँ और हिंदू हैं तो हिंदू होने पे गर्व करिए। आपको कहीं भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल ये चीज़ से मैं मतलब थोड़ा-सा डाइवर्ट हूँ मतलब संविधान में थोड़ा चेंजेस माँग रहा है, यानी चेंजेस लाना चाहिए और चेंजेस न होने की वजह से थोड़ा-सा मतलब उत्पीड़न आ जा रही है। डिफ़रेंस यानी संविधान ही हम लोगों को बाँट दे रहा है जात में, संविधान हम लोगों को जात में बाँट दे रहा है, जबकि धर्म में हमें जोड़ता है। धर्म हमें प्रेम, करुणा, निस्वार्थता इत्यादि भावनाओं से रूबरू कराता है, चीज़ों से अवगत कराता है, लेकिन संविधान हम लोगों को बाँट दे रहा है और कई सारे मतलब डिफरेंट कास्ट के लोगों के लिए डिफरेंट एक्ट बने हुए हैं, जैसे एससी एसटी एक्ट एक प्रमुख और एक मेजर एक्ट है, जो कि इन ये चीज़ों को हमारे मतलब बाँट दे रहा है और डाइवर्ट कर रहा है। तो आप अगर चाहते हैं कि कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचे, कई सारे नॉलेज आपको हों, तो फिर आपको मेरा वीडियो शेयर करना पड़ेगा। शेयर इसलिए करो ना कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े, ना कि मेरे व्यूअर्स बढ़े, बल्कि इसलिए कि ये लोग जानें, वास्तविकता को जानें, अपने आप को पहचानें और हिंदू को अपना मानें। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुबेर यादव अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बने रहिए हमारे साथ। कई सारे वीडियो, कई सारे कंटेंट्स आपके समक्ष मैं रखने वाला हूँ, कई सारी बातें बताने वाला हूँ। फ़िलहाल मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने दीजिए, फिर कई सारी मतलब मैं बातें बताने वाला हूँ, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबों को मैं एक बार प्रणाम करता हूँ। आपने जो मेरी बातों को इतना अनुग्रहित हो कर के सुना और इतना मतलब ध्यानपूर्वक सुना। मैं अनुग्रहित हूँ, क्या कहते हैं, जो मेरा बात आप लोगों ने सुना इतना देर तक। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।